Hi everyone, welcome to Rivodu. It's Physics, Chapter 3, Current Electricity, Part 14, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज एक ऐसा सेटअप है जिसको यूज़ करके हम किसी अननोन रेजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो ये सेटअप कैसा है। ये वुडन टेबल है, ये पूरा ब्राउन कलर का वुडन टेबल है। हमारे पास एक EMF की बैटरी है, एक की है, ये येलो कलर्स के वायर है, और ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है ये एक वायर, ठीक है। और इस AC वायर की जो लेंथ है वो होती है 1 मीटर, इसलिए इसे नाम दिया गया मीटर ब्रिज, ठीक है। और लेट से हमें इसकी रेजिस्टिविटी और क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों पता है, ठीक है। और फिर हमारे पास ये ग्रे कलर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स हैं ताकि करंट यहाँ से फ्लो कर सके। तो यहाँ पर कनेक्शन ये वायर के साथ और इसके साथ दोनों के साथ है, ओके। तो बैटरी इन दोनों से कनेक्टेड है, ठीक है। ये जो R है ये अननोन रेजिस्टेंस है, ये है अननोन, ओके, यही हमें निकालना है। और ये जो S है ये है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, स्टैंडर्ड, ठीक है। ये नोन है, तो ये नॉन रेजिस्टेंस है, और ये नीचे पूरा एक रेजिस्टेंस है, ओके। तो इसको यूज करते हुए हमें ये अननोन निकालना है। और जैसा हमने व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर किया था वैसे ही यहाँ B से हमने बीच में से एक गैल्वेनोमीटर ऐसे लिया हुआ है, और ये गैल्वेनोमीटर का जो ये एंड है यहाँ पर एक जॉकी है, तो इस जॉकी को हम इधर उधर घुमा सकते हैं, ठीक है। और इस वायर के साथ एक स्केल है 1 मीटर का ही, ताकि हम ये पता लगा सकें कि हमारा जॉकी किस पोजीशन पे है, ओके। तो देखो हमें इसका रेजिस्टिविटी पता है इस वायर का, और हमें एरिया पता है, तो किसी भी लेंथ पे हमें बता सकते हैं ना कि कितना कितना रेजिस्टेंस है, ठीक है। लेट से किसी पॉइंट L1 पर जब ये लेंथ L1 है, ठीक है, और ये कितना होगा फिर 1 माइनस L1, L1 मीटर्स लिया मैंने, ओके। तो L1 पर गैल्वेनोमीटर के अंदर कुछ करंट नहीं फ्लो कर रहा, ओके। तो देखो अभी अभी कैसा सर्किट है ये, अभी हम ऐसा ले सकते हैं ना कि ये तो है R जो हमें निकालना है, ये है S स्टैंडर्ड, ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये हो गया इतना पार्ट का, ओके, इतने पार्ट का रेजिस्टेंस रो L1 बाय A है ना। तो ये कितना हो गया रो L1 बाय A, और ये वाला रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 माइनस L1 इंटू रो बाय A, ठीक है। और बीच के अंदर हमने लगा रखा है गैल्वेनोमीटर, और यहां पर है बैटरी, ओके। अब ये देखिए अगर गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं कर रहा तो ये क्या बन जाएगा, अगर IG 0 है तो हम बोलेंगे कि ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, है ना, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ओके। अगर गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं फ्लो कर रहा तो बस यहां से आपको आता है कि आपको क्या करना है, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, तो R इंटू रो 1 माइनस L1 डिवाइडेड बाई A इज इक्वल्स टू S इंटू रो L1 डिवाइडेड बाई A से A हटा दो, रो से रो हटा दो, ठीक है। तो R इज इक्वल्स टू S इंटू L1 डिवाइड बाई 1 माइनस L1। तो यहां से आप अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। हमें S पता है, S है एक नॉन रेजिस्टेंस वैल्यू, नॉन, ओके। तो बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर ये, ओके। मेनली एक्सपेरिमेंट्स वगैरह में ये पूछा जाता है, एग्जाम्स में बहुत ही मुश्किल से पूछा जाएगा, क्योंकि नाम में क्या रखा है, मतलब मीटर ब्रिज लो या व्हीटस्टोन ब्रिज बोलो, क्वेश्चन तो वैसे ही आएगा, सेम प्रिंसिपल पर है, तो प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जनरली ये लैब के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये मीटर ब्रिज। चलिए क्वेश्चन करते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा आपको कि कैसे यूज करना है मीटर ब्रिज। देखिए सेम फिगर के लिए, इन अ मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड टू एट डिस्टेंस ऑफ 33.7 सेंटीमीटर फ्रॉम A, ओके। तो सपोज ये A है और ये पॉइंट है C, ये बीच में वायर है 1 मीटर की, और हमारे पास एक अननोन रेजिस्टेंस है इधर R, ठीक है। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है
और इधर एक नॉन रेजिस्टेंस है S। ओके, तो नल पॉइंट का मतलब क्या होता है? वो पॉइंट जहां पर गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं फ्लो कर रहा, मतलब एक बैलेंस स्टेट आ रही है। ठीक है, वो स्टेट कब थी? जब A से डिस्टेंस 33.7 सेंटीमीटर था। तो L1 हमारा है 33.7। ठीक है, ओके, अभी नल पॉइंट इस पोजीशन पर आ रहा है। इफ नाउ अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद S, नल पॉइंट अकर्स एट 51.9 सेंटीमीटर। अब बोला जा रहा है कि सपोज मैं यहां पर इसके साथ एक 12 ओम का रेजिस्टेंस अटैच कर दूं। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि जो नल पॉइंट अब आएगा ना, वो नल पॉइंट आएगा थोड़ा सा आगे, मतलब ये हो जाएगा 51.9 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें बताना है ये R की वैल्यू और ये S की वैल्यू। देखो सिंपल है, पहले स्टेज में देखिए क्या हो रहा था। ठीक है, R इंटू ये रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू S इंटू ये रेजिस्टेंस। ओके, और क्योंकि रो और A कांस्टेंट है उसे हटा दीजिए, हम लेंथ की टर्म्स में लिखते हैं। तो हम लिखेंगे R इंटू ये कितना होगा 100 माइनस 33.7 इज इक्वल्स टू S इंटू ये कितना है 33.7। ओके, तो R इंटू ये कितना होगा 66.3 इज इक्वल्स टू S इंटू 33.7। तो पहली इक्वेशन तो आ गई ये। ओके, सेकेंड स्टेज में क्या है कि S के साथ 12 ओम का लगा दिया। तो देखो अब जो नया S बनेगा S डैश, वो कितना होगा 12 इंटू S डिवाइड बाई 12 प्लस S। ओके, डायरेक्ट लिख दिया मैंने इन दोनों का इक्विवेलेंट। ओके, और अब जो नल पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है 51.9 सेंटीमीटर, मतलब जो L1 आ रही थी वो है 51.9 सेंटीमीटर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि R इंटू 100 माइनस 51.9 इज इक्वल्स टू S डैश इंटू 51.9। ओके, तो ये हो जाएगा R इंटू 48.1 इज इक्वल्स टू S डैश। S डैश कितना है 12S डिवाइड बाई 12 प्लस S। तो 12S डिवाइड बाई 12 प्लस S इंटू 51.9। अगर मैं यहाँ से R की वैल्यू इक्वेशन 1 से उठाऊं तो क्या आएगी वो S इंटू 33.7 डिवाइडेड बाई 66.3 इंटू 48.1 इज इक्वल्स टू 12S डिवाइड बाई 12 प्लस S इंटू 51.9। यहाँ से आप S सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, कैलकुलेशन पे क्यों टाइम वेस्ट करें, आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, S की वैल्यू आ जाएगी, S की वैल्यू आती है इक्वेशन 1 में डाल दो, आपको R भी मिल गया। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, प्लीज़ सॉल्व करके कमेंट करें ताकि और लोग भी वेरीफाई करें। ओके, सो मीटर ब्रिज बहुत ही सिंपल चीज़ है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज पे पूरा बेस्ड है। अगर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज आता है तो इसमें कुछ नहीं है, बस फ़र्क इतना है कि दो रेजिस्टर्स की जगह यहाँ पर एक वायर यूज़ की जा रही है और उस वायर पर आप स्लाइड करके इस G को देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हम एक वेरिएबल रेजिस्टर यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टर इस वायर के रूप में है। ओके, सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कम बैक फॉर मोर वीडियोज़, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू।